नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी पर। दोस्तों, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 5 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 6ठी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग समय निकालना सीखेंगे। जैसे आपको मूलधन और मिश्रधन दे रखा है और आपसे समय पूछ लेता है और उसके साथ में रेट भी दे करके कभी कभी समय पूछ लेता है, यानी कि समय कैसे निकाला जाता है वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1200 रुपए की धनराशि कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% की दर से 1323 रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। देखिए भाई, बहुत ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसको लिखना सीखना है कि इन वैल्यू को रखना कैसे है। अब ये कह रहा है लैंग्वेज के साथ साथ चलना है कि भाई 1200 रुपए की धनराशि है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 रुपए हो जाती है। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो, अब ये 1200 रुपए की धनराशि मतलब ये क्या है, मूलधन है, और ये 1323 रुपए हो जाती है मतलब 1200 से बढ़कर के 1323 हो जाना, मतलब इसके अंदर ब्याज इंक्लूड है। तो ये क्या हो जाएगा आपके मिश्रधन। ठीक है, 1323 रुपए हो जाती है। किस दर से? 5% रेट से। 5% होता है 1/20। कंप्लीट। अब देखो, नीचे वाले को हम लोग मानते थे मूलधन और ऊपर वाले को मानते हैं आप लोग ब्याज। ये बात मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है कि 20 रुपए की धनराशि है तो 1 रुपए ब्याज के साथ मिश्रधन कितना हो जाएगा? 21 रुपए। कंप्लीट। ये है आपका मूलधन और ये है आपका मिश्रधन। ठीक है, अब इसको काटो तो ये 3 के पार्टे से ये कट जाएगा 400 बार। या तो आपका इसका सीधा सीधा आपको स्क्वायर या क्यूब नजर आ जाएगा, या फिर आपको उस वैल्यू को काट करके स्क्वायर या क्यूब फॉर्म में आपको बदलना पड़ेगा। इसको काटा तो ये कट जाएगा आपके 3 के पार्टे से 441 बार। अब देखो, मूलधन को मूलधन और मिश्रधन को मिश्रधन। अब देखो, ये 20 का क्या है? स्क्वायर है, और ये 21 का क्या है? स्क्वायर है। यानी कि अगर स्क्वायर है तो ये बनते हैं आपके 2 स्लॉट। स्क्वायर है तो 2 स्लॉट, क्यूब है तो 3 स्लॉट, तो ये बन जाएंगे आपके 2 स्लॉट। और इस स्लॉट का मतलब होता है कि आपने आगे क्वेश्चन करके देखा है कि आपने 1 वर्ष है तो 1 रो बनाई और 2 वर्ष है तो आपने 2 रो बनाई। इस स्लॉट का मतलब होता है ये रो, और 2 स्लॉट है तो आपको 2 रो बनानी है। अब आता है क्वेश्चन के अंदर के वार्षिक, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक, 3 तरीके से पूछा जाता है। अगर वार्षिक है तो प्रत्येक रो 1 वर्ष की होगी, और अर्धवार्षिक है तो प्रत्येक रो 6 महीने की होगी, और त्रैमासिक है तो प्रत्येक रो 3 महीने की होगी। इस बात को समझना है। तो ये है वार्षिक है तो ये हो जाएगा 1 वर्ष और ये भी हो जाएगा 1 वर्ष। तो टोटल कितने वर्ष में ये 1200 रुपए की 1323 हो जाएगी? तो 1 वर्ष और 1 वर्ष, ये हो जाएगा कंप्लीट 2 वर्ष। तो अपना आंसर हो जाएगा भाई 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंदर वो धनराशि है वो 1200 से बढ़कर के 1323 रुपए हो जाएगी। ये है आपके समय निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। बस आपको स्क्वायर या क्यूब का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। स्क्वायर है तो 2 स्लॉट और क्यूब है तो आपके 3 स्लॉट, और स्लॉट का मतलब होता है रो। देखिए एक ऐसा कैसा क्वेश्चन और ये कह रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की दर से कितने समय में 1331 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। देखिए भाई, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर, तो आपको थोड़े से ध्यान रखना है। देखिए भाई, ये कह रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाती है।
तो बताना है कि ये 1000 रुपए की धनराशि 1331 रुपए कितने समय में हो जाएगी, आपको समय बताना है। तो देखो 10% होता है 1/10, कि एक होता है मूलधन और एक होता है मिश्रधन। कि 10 रुपए की धनराशि है तो 1 रुपए ब्याज के साथ मिश्रधन कितना हो जाएगा आपके 11 रुपए। अब आपको देखना है कि ये मूलधन को मूलधन से रिलेट करना है और मिश्रधन को मिश्रधन से। तो ये 10 का क्या है क्यूब और ये 11 का क्या है क्यूब। सीधे सीधे आपको स्क्वायर और क्यूब तो कम से कम याद होने ही चाहिए। तो ये है इसका क्यूब, तो कितने स्लॉट बन जाएंगे 3 स्लॉट बन जाएंगे। और 3 स्लॉट का मतलब होता है 3 रो, और प्रत्येक रो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वार्षिक ब्याज संयोजित हो रहा है। वार्षिक का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष बाद ब्याज संयोजित होता है। तो ये 1 वर्ष, ये भी 1 वर्ष और ये भी 1 वर्ष, तो टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे 3 वर्ष। तो ये 3 वर्ष के अंदर है वो ब्याज 1000 रुपए की धनराशि बढ़कर के 1331 रुपए हो जाएगी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। यह आपको ध्यान रखना है, मूलधन के साथ मूलधन और मिश्रधन के साथ मिश्रधन को ही रखना है हमेशा। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कह रहा है कि 80,000 रुपए की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की 10% की दर से कितने समय में 92,610 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो। देखिए भाई, देखिए ये कह रहा है कि 80,000 रुपए की धनराशि, 80,000 रुपए की धनराशि ये कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। तो जब भी ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो रेट को करते हैं आधी, क्योंकि रेट यहाँ पर वार्षिक दे रखी है और रेट को करनी है अपन को आधी। तो ये हो जाएगी आपके 5%, और 5% होता है 1/20 के 20 रुपए की धनराशि है तो 1 रुपए ब्याज के साथ ये हो जाएगा आपके 21 रुपए मिश्रधन। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा और ये यहाँ पर 20 का क्या है क्यूब है और ये 21 का क्या है क्यूब है। ठीक है, तो कितने स्लॉट बने क्यूब है तो 3 स्लॉट, और यहां पर 3 स्लॉट का मतलब है 3 रो। और यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो प्रत्येक रो होगी 6 महीने की। तो यहां पर भी 6 महीने, यहां पर भी 6 महीने और यहां पर भी 6 महीने, तो टोटल कितने महीने हो जाएंगे 18 महीने। और आपको वर्ष में पूछे तो ये हो जाएगा 1.5 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा भाई 1.5 वर्ष। और 1.5 वर्ष के अंदर आपको 80,000 रुपए की धनराशि है वो 92,610 रुपए हो जाएगी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब देखो थोड़े से लेवल के क्वेश्चन। देखिए भाई, ये कह रहा है कि 3200 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से त्रैमासिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज से निवेश करने पर 3362 रुपए हो जाती है। तो उस निवेश की अवधि ज्ञात करें। देखिए भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए ये कह रहा है कि 3200 रुपए की धनराशि कितने समय में 10% वार्षिक दर से 3362 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, यदि ब्याज
त्रैमासिक रूप से संयोजित होता हो। ब्याज यहाँ पर त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा है, और ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है तो रेट में देते हैं 4 का भाग, और 10 में 4 का भाग दे दोगे तो ये आ जाएगी आपके 2.5% या 2.5%, दोनों एक ही बात है। अब इसको सॉल्व करो तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 इंटू में कर देना है 100, तो ये हो जाएगा आपके 1/40। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके 1/40 के 40 रुपए की धनराशि है, तो 1 रुपये ब्याज के साथ बढ़ के कितने हो जाएगी 41 रुपये। अब देखो मूलधन मिश्रधन अगर आप कट रहा है तो काट दो, तो ये कट जाएगा 2 के पहाड़े से 1600 बार, और ये कट जाएगा आपके 2 के पहाड़े से 1681 बार, 21 दूना 162, तो ये कट जाएगा 1681 बार। अब देखो ये क्या है 40 का स्क्वायर है, और ये क्या है 41 का स्क्वायर, तो कितने स्लॉट बने 2 स्लॉट, और प्रत्येक स्लॉट यानी कि 2 रो बन जाएगी, और प्रत्येक स्लॉट कितने समय का है, ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा तो प्रत्येक स्लॉट 3-3 महीने का होगा, तो ये हो जाएगा आपके 6 महीने, और 6 महीने का मतलब वो होता है आधा वर्ष, तो आंसर हो जाएगा भाई आपके आधा वर्ष या 6 महीने। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। रेट दे रखी है वार्षिक और आपसे दे रखा है त्रैमासिक, तो आपको उसको त्रैमासिक में बदलना पड़ेगा, उसके बाद में आपको आगे काम करना है। ये ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे 10% के हिसाब से कर लोगे तो ये वाला आगे मैच ही नहीं करेगा। सही वे में आओगे तभी ये जाकर के कहीं न कहीं स्क्वायर क्यूब फॉर्म में ही बैठे रहते हैं, तो आपको आसानी रहेगी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कितने समय में 64,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज से 68,921 रुपये हो जाएंगे यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के रूप में संयोजित होता हो। देखिए भाई एक है आपके मूलधन और एक है आपके मिश्रधन। अब ये कह रहा है कि 64,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 68,921 रुपये हो जाएगी, 68,921 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो, तो जब भी ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो रेट में देते हैं 2 का भाग। अब ये 5% में 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 2 सही 1/2 यानी कि 2.5%। और पिछले ही क्वेश्चन में करके देखा है 2 सही 1/2 होता है 1/40, तो ये आ जाएगा 40 रुपये की धनराशि है तो 1 रुपये ब्याज के साथ मिश्रधन हो जाएगा आपके 41 रुपये। ठीक है, अब देखो आपको क्या नजर आ रहा है, 40 का क्यूब कितना होता है 64,000 और 41 का क्यूब कितना होता है 68,921। क्यूब का मतलब होता है किसी भी संख्या को उसी से गुणा करना 3 बार, इसी संख्या को 3 बार गुणा करना इसी से, तो आपको वो क्यूब निकल आएगा। तो ये है आपका क्यूब, तो ये बन जाएगा आपके 3 स्लॉट, और 3 स्लॉट का मतलब होता है 3 रो, और ब्याज हो रहा है आपके अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो ये हो जाएगा 6 महीने, ये भी हो जाएगा 6 महीने, और ये भी हो जाएगा 6 महीने, और 6 हो जाएगा 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष। तो आपके समय आ जाएगा 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष के अंदर 64,000 रुपये की धनराशि बढ़कर के 68,921 रुपये हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो ये थे आपके समय निकालने वाले क्वेश्चन। इस तरीके से आप चक्रवर्ती ब्याज के अंदर समय निकाल सकते हो। अब देखिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर आपको
चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात दे रखा होता है और आपसे दर पूछ लेता है या मूलधन पूछ लेता है, कुछ भी आपसे पूछ लेता है, यानी कि अनुपात रेशियो दे रखा होता है। देखिए पहले क्वेश्चन और फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 19:6 है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। देखिए भाई, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको फॉर्मूला भी बनाना सिखाऊंगा कि कैसे इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। देखिए भाई, ये कह रहा है कि किसी धनराशि के 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और 3 वर्षों के साधारण ब्याज और 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात आपके दे रखा है 19:6 और आपसे पूछिए कि रेट बताइए। ये रेट आपसे पूछिए, ये आपसे पूछिए, इतना दे करके आपसे रेट पूछिए। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन को सीधे सीधे करने के लिए एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है 3b प्लस में c अनुपात में b। ये आपके फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे याद रख लेना, 3b प्लस c अनुपात में b। अब ये सबसे पहले तो समझते हैं कि इस फॉर्मूला आया कहां से। तो देखो, ये कह रहे हैं कि 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, कोई भी आपने यहां पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाला, तो सबसे पहले रखते हैं यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट, फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, और यहां पर रखते हैं अपन लोग रेट परसेंट। तो यहां पर इस धनराशि पर इस रेट के हिसाब से मैं मान लेता हूं कि यहां पर आ गया a, तो यहां पर a आया तो यहां पर भी a आएगा और यहां पर भी a आएगा, ये बात फिक्स है। अब इस a पर दूसरे वर्ष वापस ब्याज आएगा b, इस पर भी वापस ब्याज आएगा b, और इस पर भी वापस ब्याज आ जाएगा b, और b पर वापस ब्याज आ जाएगा c। अब ये वाली बात बनी 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है। अब देखो, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, मैंने ये बात बता रखी है कि जो पहली लाइन से अलग होता है वही अपना चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। तो 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो गया, b और c। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3b प्लस c, मैंने यही बात लिखी, 3b प्लस c। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, तो ये हो गया आपके 2 वर्ष, और 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और ये तो हो गया साधारण ब्याज, ये कंप्लीट हो गया आपके चक्रवर्ती ब्याज, और अंतर पूछा है तो आपके ये वाला हो जाता है अंतर। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए आपको दूसरी क्लास पूरी देखनी है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो मैंने यही बात यहां पर लिखी है। अब इसको रखना कैसे है, देखो, कि 3b प्लस c प्लस में b, तो 3b प्लस c की रेट दे रखी है वैल्यू 19, ठीक है, और b की वैल्यू दे रखी है आपको 6। जैसा दे रखा है वैसा अनुपात आपको रखना है। अब देखो 3b प्लस c, तो b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 6, तो यहाँ पर b की जगह 6 को रख के देखते हैं, तो 3 इंटू में 6 कितना हो गया, 18, प्लस में c। अब ये 3 इंटू 6 18 तो हो गए, लेकिन अपन को कितने करने हैं, 19, और 19 बढ़ाने के लिए मुझे c की जगह यहां पर इसकी जगह मुझे वैल्यू को लेट करना पड़ेगा भाई, रखनी पड़ेगी अपनी मन मर्जी से। तो 19 ये हो गए 18, और यहां पर 19 बढ़ाने के लिए मुझे करना पड़ेगा 1। अब आपको करना क्या है, जो आपने लेट संख्या की है उसको रखना है आपको अंश में, और एक स्टेप इससे आना है पीछे, तो कितना है 6, और प्रतिशत के लिए करना है 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 1/6, 16 सही 2/3%। तो आंसर आ जाएगा आपके 16 सही 2/3%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है,
3b+c रेशियो में b, तो b की वैल्यू आपके पास दे रखी है तो उसके हिसाब से रख दो। तो ये हो जाएगा आपके 3 × 18 और c की जगह आपको लेट करनी पड़ेगी इसको पूरा करने के लिए। और जो दे रखा आपने लेट किया उसको रखना है अंश में और इसके पीछे चलना एक स्टेप और हर में रख करके इंटू में 100 कर देना है। तो आपके आ जाएगी ये वाली रेट आ जाएगी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसा का ऐसा, ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 23:7 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए भाई बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला छोटा सा याद हो गया होगा। देखिए ये कह रहा है कि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्षों के साधारण ब्याज और 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात आपको दे रखा है 23:7, यही बात दे रखी है। तो इसको फॉर्मूला आपने सीधे सीधे याद कर लिया होगा कि 3b प्लस में c और अनुपात में हो जाएगा b। अब आपको रेशियो को रख देना है, तो ये हो जाएगा 23 इस पूरे की वैल्यू और ये हो जाएगा आपके 7। तो b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 7, तो यहाँ पर रख करके देख लीजिए। तो 3 × 7 प्लस का c, तो ये 7 को 3 से गुणा किया तो 21 और मुझे बढ़ाने कितने हैं 23, तो मैं c के स्थान पर कितना लेट करूंगा 2, बन गए पूरे के पूरे 23। और ये हो जाएगा आपके जो वैल्यू आपने रखी है उसको रखना है आपको अंश में और उससे एक स्टेप पीछे वाली लेनी है हर में और इंटू में करना है आपको 100। तो 2/7 होता है 28 सही 4/7%, क्योंकि 1/7 होता है 14 सही 2/7% और इसका दुगुना है तो ये हो जाएगा 28 सही 4/7%। तो आपके आंसर हो जाएगा भाई ये वाला। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये छोटा सा फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है। कैसे बना ये भी बात मैंने आपको समझा दी है, तो आप याद रख लेना। देखिए भाई क्वेश्चन एक ऐसा कैसा लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31:9 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए भाई तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात दे रखा है आपको 31:9, ये बात आपको दे रखी है। तो आपको फॉर्मूला याद ही है 3b प्लस में c और अनुपात में ये हो जाएगा b और अनुपात दे रखा है आपको 31:9, तो b की वैल्यू दे रखी है आपको 9, तो ये हो जाएगा 3 × 9 कितने हो गए 27 और प्लस में मुझे 31 बढ़ाने के लिए कितना रखना पड़ेगा 4। तो आपने जो रखा है उसको रख दो अंश में और ये आ जाएगा हर में और इंटू में कर दो 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 400/9 और 400 में 9 का भाग दे दिया तो ये हो जाएगा आपके 9 चौक 36, पीछे बच गया 4, 9 चौक 36, पीछे बच गया 4/9%। तो आंसर हो जाएगा भाई आपके 44 सही 4/9%। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। तो आप इस तरीके से समय और ये वाले अनुपात वाले क्वेश्चन आपने सीख लिए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।